वेलकम आप सबका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो शुरू करने वाले हैं वो है जो हम थर्ड वीडियो आ रही है इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम है सीजीएल के 8 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के सेगमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो दो वीडियो हैं 8 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। 5 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम करके, तो आप जाकर वहां पर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अभी लगभग 4 महीने हैं, तो इन 4 महीनों में अपनी तैयारी को और अच्छा करना है। तो प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं वो उनसे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप ये जब कंप्लीट कर ले तो फिर मॉक टेस्ट की तैयारी कर लिए तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना प्रीवियस ईयर के, क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है वो उठाकर सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं, और एसएससी तो ऐसा करता भी आया है, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को और क्वेश्चन दिखाया भी था। सेम आज वाली वीडियो के अंदर भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम एज इट इज पिछली वाले एग्जाम से उठ के आए हुए हैं। यहाँ पर सारे तो नहीं कहता, लेकिन एक दो तो आ जाते हैं। और देखिए एक दो क्वेश्चन का मतलब होता है 2-4 नंबर, 2 या फिर 4 नंबर, और इसमें सिलेक्शन का बहुत मैटर करता है यहाँ पर। तो ये वाली चीजें जो हैं आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके सामने सारी चीजें आएंगी कि आपको पता चलेगा कि PQRS कैसे करते हैं, आपको फिलर्स पता चलेंगे, फिलर्स को कैसे किया जाएगा, आपको पता चलेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, सिनोनिम एंटोनिम्स, सारी चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी। तो एक एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को पता चल जाएगा, जो आप एक तरीके से उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। और जब हैबिचुअल एक चीज के हुए होते हैं ना, तो एग्जाम जब जाते हैं तो हमें वो अपना अपना लगता है और हम वहां पर इतने घबराते नहीं है। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो दो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको ही ट्राई करना है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में या पिछली 2 वीडियोस में कहा है मैंने कि आप ही पहले ट्राई करेंगे फिर मेरा काम होगा करवाने का। तो दोनों ही एरर है। चलिए एक बार स्टार्ट करिए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। देखिए ये जो दोनों एरर हैं, अरे भैया ये रहे, हाँ शुक्र है यही हो क्या। चलो, कि दोनों जो एरर हैं पहले की बात कर लेते हैं, दोनों को एक साथ नहीं करते हैं। हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रोवरी नो एरर। देखिए कुछ एक चीजें होती हैं हमें इंग्लिश ग्रामर में ध्यान रखनी होती है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें होती हैं कि हार्डली के साथ एक पेयर चलता है, नो सुनर के साथ एक पेयर चलता है। तो ये वाली चीजें होती है ना, हमें ध्यान रखनी होती है। हार्डली के साथ क्या पेयर चलेगा, नो सुनर के साथ क्या पेयर चलेगा। हार्डली के साथ वैन का पेयर चलता है, नो सुनर के साथ THAN वाला पेयर चलता है। तब दो सेंटेंस जब जोड़े जाते हैं इन दोनों चीजों से, तो वहां पर हार्डली के साथ वैन लगाएं, नो सुनर के साथ वहां पर देन लगाएं। तो जरा आप ये देखेंगे, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर, ये रहा, अरे वैन आना था। तो दिक्कत कहां आई? सेकंड सेंटेंस में आई। तो देखिए कईयों को क्या होता है ना कि सर हमें इंग्लिश क्या बिल्कुल डीप से जानी होगी। देखिए कुछ चीजें आप पहली बार तैयारी करने बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो ये चीजें आप देख के जाइए। आप एग्जाम देने की जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये चीजें तो आप देखिए अपने पास रखिए कि हार्डली के साथ वैन आता है, नो सुनर के साथ है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब कोई जरूरत नहीं होती डीप में जाने की, डीप में जाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि समझ आती है। जैसे PQRS है वो समझ के साथ होते हैं, फिल इन द या फिर कहीं जो फिलर्स हैं वो समझ के साथ होते हैं, तो ये समझ की जरूरत होती है। लेकिन कई कई चीजों में जैसे ये वाली चीज होगी, ये ट्रिक से चल जाती है, या फिर ये छोटे मोटे रूल होते हैं याद, इनसे चीजें आपको नंबर गेन हो जाते हैं यहाँ पर, और टाइम बचा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम बचा देते हैं। आगे देखिए जरा, नो सुनर डिड द सन राइज वेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग ए हैस्टी ब्रेकफास्ट। तो यहां पर देखा आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, नो सुनर के साथ THAN वाला पेयर चलता है, तो THAN लगाओ भाई। समझ में आया ना क्या दिक्कत है? हार्डली के साथ वैन का, नो सुनर के साथ वैन का। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन था, दोनों के दोनों 4 नंबर के क्वेश्चन थे। टाइम कुछ सेकंड भी नहीं लगते यहां पर। मतलब आपने देखा कि यार सेकंड में एरर है, फर्द नहीं सेकंड मारा, यहां पर आपने देखा सेकंड में एरर है, सेकंड में कर दिया, टाइम भी नहीं लगा यहां पर, तो आपके 4 नंबर बन गए एकदम से। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा करिए जरा इन दोनों क्वेश्चंस को, थर्ड एंड फोर्थ को एक बार अपनी तरफ से। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने खुद करने की कोशिश की होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। कोई भैया कोई बंदा स्पीच दे रहा है और कोई दिक्कत है एयर पोल्यूशन की, उसने अपनी स्पीच में क्या किया ये हमें देखना है। क्लियर? तो जरा आपके सामने जो ऑप्शन है वो देखिए। अवर्टेड, अवर्टेड का मतलब होता है, अरे कहाँ जाते हो, अवर्टेड का मतलब होता है टाल देना।
एडवर्टेड, देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एक तरीके से देखे जाए तो वो कैब के ऊपर डिपेंडेंट है। एडवर्टेड, एडवर्टेड का मतलब होता है उस चीज को उल्लेखित करना, शामिल करना उस चीज में। तो ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन स्पीच। एप्रोप्रिएट यहां पर ये लगता है, तो यहां पर जो आप देखोगे तो यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। एक्सक्लेम्ड, यार एक्सक्लेम्ड में आप किसी का आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हो ना किस चीज को, आप उस चीज को शामिल कर रहे हो अपनी स्पीच के अंदर। क्लियर यहां पे? अच्छा, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है रोहन इज सो मैग्नानिमस दैट एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन प्रोजेक्ट। मतलब बहुत दयालु है, बहुत उदार है मोहन, तो इसलिए भैया जो बंदा दयालु होगा उसके लिए लोग क्या करेंगे भाई, इच्छुक होंगे ना उसकी हेल्प करने के लिए। जरा आओ, रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, इग्नोरेंट, हर कोई इग्नोरेंट थोड़ा करेंगे, तो दो ऑप्शन तो वैसे कट गए यहां पर। है तो इसका ईगर ही है। ईगर क्या मतलब होता है? इच्छुक। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित, उत्साहित करना नहीं करना है ना हमने, ईगर करना है। तो यहां पर आ गया सामने फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपका ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो ये वाले जो दो क्वेश्चन थे वो एक तरीके के समझ पे, वो कैब के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो आपको यहां पर चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर? आ जाए आगे। फिफ्थ और सिक्स जो क्वेश्चन है वो है वो कैब, यानी आपको सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं आपको। एक बार जरा खुद कोशिश करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने खुद कोशिश की होगी करने की इन दोनों क्वेश्चन की, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फोन यूज नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा इन क्वेश्चंस को करने की। देखिए आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सुक्यूलेंट। सुक्यूलेंट का मतलब होता है जूसी। ठीक है, जूसी। तो जूसी है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन चमक ही रहा है थर्ड। क्लियर? यहां पर है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, एक तरीके का संगठन बनाना। तो संगठन बनाना, तो इसकी डिस्कशन अटेंशन नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना नहीं है, असेंबली इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब हो गया यहाँ पर असेंबली, यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ? ये हो गया फिफ्थ और सिक्स। अच्छा, सेवंथ और एट जो है वो है अपोजिट वर्ड, यानी ये जो वर्ड है इसका अपोजिट यहां पर दिया है, ये जो वर्ड है इसका अपोजिट यहां पर दिया। एक बार जरा खुद ट्राई करके देखिए आपको हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, चलिए करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर रहे होंगे, जो मैं कह रहा हूं वो कर रहे होंगे, बेटर है। देखिए उससे चीजें ज्यादा ग्रैब होती हैं। अच्छा, पहला जो कौन है, पहले जो यानी सेवंथ पे चलते हैं। सेवन का है एवेनेसेंट। एवेनेसेंट का मतलब होता है एक तरीके का मतलब क्षणभर, मतलब थोड़ी सी देर का, थोड़ी सी देर का। तो इसका आपको विपरीत ढूंढना है। देखिए फ्लीटिंग, इरेटिक, इन दोनों का मतलब होता है क्षणभर, मतलब थोड़ी सी देर का, स्थिर ना होना। इल्यूसिव, इल्यूसिव एक तरीके का मायावी चीज है। तो ये तीनों तो वैसे कट गया। तो इंटाइजिंग, इंटाइजिंग इसका अपोजिट हो गया। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, अगला जो वर्ड है जो एट्थ है पेनेजेरिक। पेनेजेरिक, पेनेजेरिक का मतलब होता है प्रशंसा, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना भैया, प्रशंसा। अब आप किसी की प्रशंसा करोगे उसका विपरीत क्या होगा? उसकी बुराई करोगे, तो बुराई के लिए यहाँ पर आपके सामने क्रिटिसिज्म। तो आपके सामने हो गया प्रशंसा का क्रिटिसिज्म। क्लियर हुआ? तो ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आगे आपके सामने अगले दो, जहां पर आप ईडियम्स करने वाले हैं, जरा करिए एक बार इनको। ओके, चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। व्हील का तो मतलब पता है ना, वो टायर हो गया। उस टायर में अपनी स्पोक, स्पोक का मतलब एक छड़ी जो है उस व्हील के अंदर डाल देना। अब सोचो जरा, अब होगा क्या इससे? भाई आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना, आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, आप उसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रोग्रेस में डिफिकल्टी पैदा कर रहे हो। तो ये हो गया आपके सामने इसका आंसर। ये वाली जो चीजें हैं मैंने इमेज के थ्रू आप लोगों को करवा रखी हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ना इडियम एंड फ्रेज करके, तो वहां पर मैंने इडियम्स को विद इमेज के साथ करवाया, ताकि आपकी याद करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए वहां पर। और बहुत इजी वे से चीजें कर रहे हैं हम वहां पे, तो जाकर देखिए वहां। अभी नहीं जाना है, अभी तो वीडियो देखिए पूरी। अच्छा, 10th क्वेश्चन है, ये है एट लोअर हेड। एट लोअर हेड होता है किसी के साथ मतलब झगड़ा होना। तो टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, ये भी मैंने इमेज के थ्रू करवाई है ये सारी चीजें। अब यहाँ पर वो इमेज मैं लेकर नहीं आया हूँ, आप जाकर देखिए जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजी वे में वो चीजें करवाई गई हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए ही वो चीजें हो रही हैं वहां पर। क्लियर? अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11th और 12th जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो ब्रैकेट में जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ ना, उसको इंप्रूव करके आपको लिखना है। चलो करिए एक बार 11th और 12th। ओके, शी इज द वाइज, शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहां पर एसएससी ने जो आंसर मार्क किया है वो है थर्ड, द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट।
लेकिन गलत है। इसका आंसर आना है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट कैसे? देखिए, अगर आप किसी के पहले दो आर्टिकल यूज कर देते द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, अगर इसका मतलब कर देते हो ना, तो वहां पर आप दो लोगों की बात कर रहे हो, एक इंसान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दो इंसानों की बात हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग आया जाता है। ये आर्टिकल का रूल है। ठीक है, वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है सचिन, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को करवा दी है, जीरंड, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये चीजों को कैसे पहचानेंगे, इससे एरर, इसकी प्रैक्टिस मैंने अभी करवानी है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को करवा दी है, वो जाकर देखिए, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल कह लो या एडजेक्टिव कह लो, तो उनमें रिलेटेड आ जाती हैं चीजें। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आर्टिकल द और द दोनों अलग अलग लगाएंगे, तो इसमें जो है वो प्लूरल मीनिंग चाहिए था, लेकिन प्लूरल नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट में ही जाना चाहिए था, एक की बात हो रही है। जो गर्ल जो है वो बेस्ट है, वही सबसे ज्यादा समझदार है क्लास के अंदर, तो ये बात होगी। अच्छा, इम्प्रूव 12th क्वेश्चन में द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। प्रोनाउन के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को करवाया था। तो प्रोनाउन का आप जाके देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आप जाके देखिए, वहाँ पर ये वाला जो चीज़ है देन वाला, देन के जो एरर है मैंने करवाए हुए हैं बहुत अच्छी डिटेल से। क्यों, किस लिए आएगा, क्यों रखेंगे, सारी चीजें बाकायदा मैंने डिटेल से बताई है, तो जाकर वो देखिएगा। अब यहां पर आंसर जो है वो ये है, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। दोज ऑफ अमेरिका, दोज क्यों लगाऊंगा? देखिए, आप कंपैरिजन कर रहे हो लोगों का, आप कंपैरिजन करते, देखिए सब्जेक्ट का कंपैरिजन फिर भी बता देता हूं। सब्जेक्ट का कंपैरिजन क्या चलता है? सब्जेक्ट के साथ चलता है। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। देखिए, यहां पर सब्जेक्ट बना है पीपल, और यहां पर सब्जेक्ट कौन बना है? अमेरिका। आप अमेरिका का कंपैरिजन लोगों के साथ कैसे कर सकते हो भाई? जरा सोच कर देखो। अरे भाई, आप हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ ही तो करोगे ना, ना कि हाइट का कंपैरिजन उसके साथ वेट के साथ कर दोगे। तो पीपल और अमेरिका का कंपैरिजन कैसे होगा? अरे पीपल जो है वो जापान के हैं, इसीलिए अमेरिका के भी तो पीपल होने चाहिए। अमेरिका के लोगों का कंपैरिजन होगा जापान के लोगों का, और अमेरिका के लोगों का कंपैरिजन होगा, तो इसलिए दोज लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोज ऑफ, ये जो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पीपल को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इसकी तरफ इशारा करेगा। और दोज ऑफ, ओ प्रीपोजिशन लगाएंगे, अमेरिका का इसका ऊपर अधिकार हो जाएगा, तो इसलिए दोज ऑफ। ये बहुत डिटेल से मैंने चीजें कराई हैं, बहुत एरर इसके ऊपर कराए हैं। तो ये अगर आपने वो वीडियो देखकर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। 4 नंबर के क्वेश्चन, बहुत ईजी चीज है ये। अच्छा, अगला जो है वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जरा करके देखिए एक बार। ओके, चल करते हैं। 13 जो है, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, एक इंसान जो बहुत ज्यादा निपुण है कहानियां सुनाने में। अच्छा, इसका क्या है? अरे क्या हो रहा है? हाँ, इसका जो है रिकाउंटर। रिकाउंटर जो है इसका हो गया आंसर। रिकाउंटर का मतलब होता है जो कहानियां सुनाने में अच्छा हो। टायरो होता है मतलब एक तरीके का तुच्छ, वो है। फेनेटिक, वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है अंदरूनी इच्छा, और फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर एकदम। अब यहां पर आते हैं 14 में फियर ऑफ फायर, मतलब आग से डरने वाला। आग से डरने वाले को कहते हैं एर्सोनोफोबिया, एर्सोन फोबिया, एर्सोन फोबिया। अच्छा, यहां पर ये होता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है आंधी तूफान से डर लगना। एस्ट्रोफोबिया खगोल से रिलेटेड होता है। एरहनोफोबिया, एरहनोफोबिया का मतलब होता है मैन से डरने वाला। एरहनोफोबिया का मतलब होता है मैन से डर, जिसको आदमी से डर लगता हो। क्लियर हुआ? अच्छा, 14 पे है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग, 15 और 16 में आपको स्पेलिंग ढूंढनी है कि कौन सी इनकरेक्ट है। 4 दी हुई है, इसमें से एक इनकरेक्ट है, यहाँ पर भी इनमें से एक इनकरेक्ट है। ओके, 15 का आंसर है हाइजीन। ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो ई से पहले आना था, यानी HYGIEENE, हाइजीन। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये जो है इसका डिमाइज, DEMISE, ये आना था, मृत होता है इसका मतलब डिमाइज। क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं। ये रही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, PQRS, जो यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस दिए हुए हैं उनको सही ढंग से उनको जचाना है। ये सारा का सारा जो है वो कॉम्प्रीहेंशन के एक तरीके से है। आपको समझ होनी चाहिए कि आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं, उनको सही से यूज़ कर पा रहे हैं। ट्रिक आती है छोटी मोटी, जैसे मैंने बताया है, उसका छोटा मोटा हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन समझ के ऊपर ये चीज़ें। जरा पहला है 17 पे चलते हैं, चलिए एक बार खुद करके देख लीजिए। ओके, 17 के ऊपर चलते हैं। 17 में है, देखिए जैसे मैंने ट्रिक कहा है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, उसमें देखना होता है कि सेंटेंस किससे शुरू हो सकता है। QPRS, भाई मतलब उसने तो सारे से ही दे दिया। PQ मतलब कि QPRS सारा ही दे दिया मतलब उसने। अब यानी हमें एक एक सेंटेंस देखना पड़ेगा। देखिए, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप, उसने आवाज उठाई थी किसके
मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सोशल चेंजेस को एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद रेवरेंस एंड अफेक्शन अमंग द सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनको याद ही इसलिए किया जाता है श्रद्धा और प्यार के लिए सभी के सभी जो सोशल रिफॉर्मर्स में थे उनमें से। ठीक है, इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मेटेरियलिज्म। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर अध्यात्म की ज़्यादा वैल्यू की जाती है एज कंपेयर टू भौतिकवाद की। मतलब जो चीज़ें होती है ना, हमें ये भौतिक सुख चाहिए, उस चीज़ से ज़्यादा कंपैरिजन हमारे अध्यात्म को दिया जाता है। क्लियर? तो ये आपको मीनिंग मैंने बता दिया। अब जरा आते हैं क्यू से, स्टार्ट करते हैं जरा। क्यू कह रहा है पीपल आर जनरली वेरी ओपन एंड, ठीक है भाई, हमने ये मान लिया। एक बार ये लगा लेते हैं, हम जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं सोशल चेंजेस को एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, आर है इसके बाद, आर इसके बाद आ रहा है, आर कह रहे हैं ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप। कौन कौन उठा लेता है? ही कौन भाई? ही आप रेफरेंस किसका रेफरेंस दे रहे हो? फिर आप कह रहे हो एस इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन दी मेटेरियलिज्म। भाई ये क्या हो रहा है? आपने पहले बोल दिया लोग ज़्यादा खुले हुए हैं, फिर आपने कहा वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये बना नहीं यहाँ पर, तो मीनिंग यहाँ पर इसका बनेगा नहीं। अच्छा, पी आर पे आते हैं। पी कह रहा है ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। उन्होंने आवाज़ उठाई थी मूर्ति पूजा के खिलाफ। आर पे स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड। स्वामी दयानंद सरस्वती को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु और प्यारे, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें अफेक्शन था इस करके, तो यहाँ प्यार था उनके अंदर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं पी आर, भाई आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम यूज कर रहे हो तो उसके बाद यहाँ पर ही आएगा ना, रेफरेंस इसको ही कर। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है। तो ये जो चीज आपने देखी, ये तो नाउन लिख दिया, लेकिन ही जो है वो इसके बाद ही तो लिखा जाएगा ना, इस सेंटेंस के बाद लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर खत्म होगी। तो एक बात यहाँ आपने देखी, यहाँ पे आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी आएगा, क्योंकि देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड, पहले इस सेंटेंस का जिक्र होगा, फिर वहां पर अगले सेंटेंस में ही का यूज होगा, क्योंकि रिपीटेशन रोकनी होगी नाउन की। तो आर के बाद पी होगा, तो आपको देखना आर पी का है। देखिए ये रहा आरपी। आपको और चीज देखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ट्रिक होगी, या एक दूसरी होगी कि आप पूरा समझ के कर लीजिए। पूरा समझ के कैसे? देखिए, इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट, भारत एक ऐसा देश है जहां पर रिस्पेक्ट की जाती है स्पिरिचुअलिज्म की एज कंपेयर टू मेटेरियलिज्म की। और यहां पर जो लोग हैं वो जनरली वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात हुई यहाँ पर कि उनको याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके अंदर प्यार और उनकी श्रद्धा के कारण उनको याद किया जाता है। और उन्होंने आवाज उठाई थी अपनी आइडल वर्शिप के, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ। क्लियर हुआ? क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें जो थे मीनिंग हमारे सामने बहुत अप्रोप्रिएट वे से सामने आए थे। क्लियर हुआ? ओके, 18th पे चलते हैं। 18th है यहाँ पर फॉर दैट। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं SPRR। SPRR मतलब आपको पता है कि Q से तो स्टार्ट होना नहीं है। SPRR आपको पता है कि Q से तो स्टार्ट होना नहीं है। चलिए एक बार यहां पर आते हैं, फॉर P से देख लेते हैं ना, P से देख लेते हैं। फॉर दैट वी नीड पीपल हु पोसेस नॉट ओनली हाई स्किल बट हाई वैल्यू एज वेल। फॉर दैट, उसके लिए हमें जरूरत है लोगों की जिनके पास हो हाई स्किल, केवल हाई स्किल ही नहीं, मतलब एक वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत भी काफी अच्छे हों। तो वो नहीं, मतलब भाई सब किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? पिछले रेफरेंस तो हमें देना पड़ेगा ना, तब ये सेंटेंस हमारे सामने खुल कर आएगा। बात किसकी हो रही है, किसके लिए हायर कर रहे हो, हमें किसके लिए बंदों की जरूरत है, तो ये तो नहीं बनेगी बात। तो एक तरीके से ये पी वाला तो यहाँ पर हम काट देते हैं, तो पी वाला हम काट देते हैं। अच्छा, हम आते हैं एस वाले पे। एस वाले पे आते हैं। एस वाला कह रहा है आवर एम इज टू इवोल्व, हमारा जो सपना है, इवोल्व नॉट ओनली एन एफ्लुएंट सोसाइटी, हमारा मतलब हमारा जो सपना है वो विकसित करना है केवल रिच परिवार को नहीं, बट एन एगैलिटेरियन जस्ट ह्यूमन एंड कंपनसेट सोसाइटी, मतलब एक समानाधिकार व्यक्ति को भी उसको दयालुता सिखाई जाए सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो गया। अच्छा ठीक है, चलो हम एम से हम ले लेते हैं, फिर पी में जाते हैं। पी कहते हैं फॉर दैट वी नीड पीपल हु पोसेस नॉट ओनली हाई स्किल बट हाई वैल्यू एज वेल, और उसके लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जिनके पास हाई स्किल के साथ साथ वैल्यूज भी काफी ज्यादा हाई हो। बहुत सही है, मतलब एसपी तो बिल्कुल सही चल रहा है, एसपी तो बिल्कुल सही चला। अच्छा आगे है, एसपी के
बाद है आर। आर कह रहा है व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ए क्वेश्चन अराइज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड टू बी गिवन टू द यंगस्टर। जब हम बात करते हैं एजुकेशन में इन्वेस्टिंग की, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके की एजुकेशन की हमें जरूरत है यंगस्टर के लिए। तो चलो ठीक है, यहां पर ये होगी आर। अच्छा, क्यू क्या कह रहे हैं? सो द नीड ऑफ द हार इज नॉट ओनली हाई स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए, बात तो बेटर ये रहेगी कि अगर ये वैल्यू की बात यहाँ पर हो रही थी ना, तो इसके बाद भी वैल्यू यहाँ पर लेके आए, तो मतलब कि एस पी के बाद क्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यू इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि वैल्यूज़ की यहाँ पर बात हुई, तो आप क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो गया ना भाई, हमारा सपना तो है विकसित करने का, रिच परिवार को नहीं, यानी एक आम नागरिक को भी हम उनको मतलब अच्छे से विकसित करें, दयालुता की एक सोसाइटी हम बना पाएं। तो वहां पर जो चीज है उसके लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की जिनके पास हाई स्किल के साथ साथ मतलब हाई वैल्यूज भी हों। और आज की डेट में हमें जरूरत है नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं, बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एंड वैल्यू बेस्ड। भाई जरूरत है, तभी हमें इनकी जरूरत आ पड़ी ना। तो पी के बाद क्यू बेटर रहेगा, तो आर कहां बचेगा? अरे आर पहले लेके आना पड़ेगा। एस पी क्यू तो कहीं है नहीं ना, एस पी क्यू तो यहां पर है, तो आर पहले आएगा यहां पर। तो फोर्थ इज राइट आंसर। तो 18th का हो गया 4। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि हमें समझ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पर इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। कुछ जगह ट्रिक की काम आ जाती है, जैसे कि किस क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, किससे नहीं करना है, तो वो चीजें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर आपकी टोटली समझ है यहाँ पर। देखिए क्लियर। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भी हाँ, छोटी मोटी जो ट्रिक है उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं। अच्छा, 19th और 20th जो क्वेश्चन है, 19th के अंदर एक्टिव पैसिव और 20 जो क्वेश्चन है उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक बार करके देखिए जरा। ओके, 19 जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये है, प्लीज गाइड मी। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हैव बीन क्या कर रहा है, वर क्यों आया, आर बीइंग क्यों आया, चीख चीख के बोल रहा है भाई मैं हूं, फर्स्ट बोल रहा है, एलिमिनेशन, 2 नंबर फ्री के, 2 नंबर फ्री के यहां से। अच्छा, द टीचर सेड द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट अर्थ इज बीइंग क्यों आएगा, रिवोल्व क्यों आएगा, हैव बीन ये रहा। क्यों भाई? देखिए ये जो चीज होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है भैया। धरती जो है वो घूमती तो है सूरज के चारों तरफ, तो ये ना तो कल घूम रही थी, ना ये आज घूम रही है, ना आने वाले टाइम में, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई पहले घूम रही थी अब नहीं घूमेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो चीज होती है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो इनडायरेक्ट में बदलता ही नहीं है, सेम टू सेम रहता है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो द राइट आंसर इज सेकंड। क्लियर। ये भी 2 नंबर के फ्री फंड के हैं देखे जाए तो। ठीक है, कुछ एक चीजों में आप लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर आप इजीली क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए ये वाला आपके सामने जो फिलर है, इसके अंदर जो है आपके जो पैराग्राफ दे रखा है, पढ़ना है। क्वेश्चंस आपके नीचे यहाँ पर दिए हैं, आपको क्वेश्चन में से एक ऑप्शन आपको छांटना है कि क्या आना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स। देखिए जो एनर्जी है भारत की वो हमें मिलती है कमर्शियली भी और नॉन कमर्शियल सोर्स से भी। अच्छा कैसे? रिक्रूटमेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, या फिर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, या फिर अवेलेबिलिटी, या लेसन का मतलब होता है कम, तो ये तो भैया आएगी ही नहीं, आएगा ही नहीं फोर्थ। तो यहाँ पर जो आएगा द रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी की भारत में, वो हमें कहाँ से मिलती है, मेट हमें कहाँ से मिलती है। अरे अवेलेबिलिटी क्यों लगाओगे, अवेलेबल थोड़ा है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है उस चीज़ की, वो कहाँ से मिल रही है हमें, वो कहाँ से मिल रही है हमें, कमर्शियल सोर्स से भी और नॉन कमर्शियल सोर्सेज से भी। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने फर्स्ट का, यहाँ पर हो गया 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर। अच्छा अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट डैश सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। द मोस्ट डैश, ठीक है ओके। द अरे कुछ गलत हो गया क्या, एंड नॉन कमर्शियल, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। द मोस्ट डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, एंड नॉन द मोस्ट, अच्छा यहाँ पर कुछ होना था, अच्छा शायद मेरे से ही जो ये मैं लेके आया हूँ गड़बड़ हुई है। डैश नॉन कमर्शियल, द मोस्ट यहाँ पर आना था, इसके बाद क्या है, क्या मैं सही हूँ क्या? अरे मुझसे ही कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ठीक है द मोस्ट पे ही है। ठीक है यहाँ पर आइए जरा, द मोस्ट डैश सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। भाई मोस्ट
आपको पता है द मोस्ट, आपके सामने इनसिग्निफिकेंट और एक्सपेंसिव तो नहीं आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आज की डेट में क्या है, जो आज की डेट में है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। तो ये चीज़ें हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। तो इंपॉर्टेंट सोर्स तो ये हो गया यहाँ पे, इसका आंसर आ गया थर्ड। देखिए वाइटल भी आ सकता है, वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एसएससी ने इसको थर्ड करेक्ट किया है। वुड बी इट इज वाइटल और इंपॉर्टेंट बोथ आर करेक्ट, बट एसएससी ने ये इंपॉर्टेंट सही किया है, क्योंकि वाइटल का मतलब आप देखेंगे ना, तो वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है। क्लियर? अच्छा, आगे यहाँ पे आते हैं। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर बोलते हैं ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउडंग केक एंड वेजिटेबल वेस्ट एटसेट्रा डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए इन चीज़ों को मिलाकर ही तो एक नॉन कमर्शियल एनर्जी बन रही है ना। किसको आपने मिलाया, इसको फायरवुड को, लकड़ी को, काउडंग को, गोबर के जो उपले होते हैं उनको, और वेजिटेबल के वेस्ट को मिलाकर एक नॉन कमर्शियल सोर्स बनती है। तो इनको मिलाया गया है, इनको इकट्ठा किया गया है, देन तो क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट्स। तो कॉन्स्टिट्यूट्स यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर होगा। मिक्स नहीं होगा, कोलैबोरेट नहीं होगा, कोलैबोरेशन थोड़ा ना करो, कंपनी थोड़ा कोलैबोरेशन करने बैठोगे यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूट, इनको मिलाकर जो चीज बनती है वो नॉन कमर्शियल सोर्स में आती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आते हैं वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी डैश डिमांड। अच्छा, नॉन कमर्शियल क्या करती है, नीड, मीट, शेड, रेस्ट। देन वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी मीट डिमांड। वाइल नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या करती है, मीट करती है डिमांड को। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, कोल इज द डैश सोर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पर है, कोल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। भाई कैसा है, स्मॉलेस्ट है, हार्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट है? ये मैंने स्पेस दे दिया बीच में, टी इसके साथ आना था। हैवीएस्ट है या फिर कैसे भैया, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया थर्ड। तो ये हो गया आपके सामने 25 क्वेश्चन 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट को आया पेपर सीजीएल का प्री। क्लियर हुआ? आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, एक लिंक दिया मिलेगा, उसका क्या कहते हैं टेलीग्राम, अरे ऐसे कुछ उल्टा ही बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप का भी है, फेसबुक पेज का भी है, जो आपको अच्छा लगे वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट है आपके लिए। पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। देखिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए मेहनत हो रही है तो इतना तो बनता ही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, और ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो भैया क्या करो, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने जहाँ पर भी भाई बंधु बैठे हैं उन सबको नॉलेज बांटेंगे तो बढ़ेगी। क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।